हम जो 95% अभी जो जी रहे हैं वो पहले से ही प्रोग्राम्ड है। बचपन के शुरुआती 7 सालों में जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जैसा विचार करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम की तरह बैठ जाता है। और ये आपके साथ तब तक रहता है जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती। और ये आपसे वैसे ही काम कराता है। और इसी की वजह से गरीब लोग गरीब है और अमीर लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि द मैट्रिक्स मूवी काल्पनिक विज्ञान पर आधारित है, पर बल्कि सच ये है कि एक डॉक्यूमेंट्रिक मूवी है। इसे इसलिए बनाया गया है कि कॉमन और गरीब आदमी को समझ में आ जाए कि कैसे ये पूरा मायावी जाल काम करता है। अगर आपको ये मूवी समझ में आ जाए तो हर इंसान जिंदगी के शुरुआती 7 साल में अपने दिमाग से सम्मोहित यानी हिप्नोसिस होता है, जिसे अगर कुछ बोला और सिखाया जाए तो वो पूरी जिंदगी भर इसे याद रखता है बिना डिस्टर्ब हुए। 7 साल के बच्चों के अंदर थेटा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी कि इमेजिनेशन पावर। अगर आप उनको देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि वो काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो मिट्टी के बर्तनों से रियल लाइफ सिचुएशन भी इमेजिनेशन कर लेते हैं। और इसीलिए बच्चों के बड़े बड़े सपने होते हैं, जैसे कि कभी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर, तो कभी पायलट, या कभी अंतरिक्ष यात्री। पर धीरे-धीरे हम बच्चों को जो सिखाते हैं और जो सोसाइटी उसे सिखाती है, उसकी वजह से पता नहीं उनके सपने कहाँ टूट जाते हैं। और सिर्फ बोलने से ही नहीं, बच्चों के आसपास का जो माहौल होता है, उसकी वजह से भी ये होता है। वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, सुनते हैं और उन्हीं से सीखते हैं। क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती, वो सीखते हैं अपने माँ-बाप से, अपने भाई-बहनों से, अपने रिलेटिव्स से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और सोसाइटी से। रिच डैड पुअर डैड ये एक बहुत फेमस बुक है, जिसमें ये कहा गया है कि आप गरीब परिवार में जन्म लेते हो और अपनी पूरी जिंदगी अमीर बनने के लिए दे देते हो, पर आप उस मंजिल को कभी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि आपका दिमाग ऐसे ही ट्रेन हुआ है और प्रोग्राम किया गया है। पर इसके उल्टा अगर आप किसी अमीर फैमिली में जन्म लेते हो, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। भले आप कितने भी बड़े मूर्ख और पागल क्यों ना हो, पर आपका अनकॉन्शियस बर्ताव की वजह से ऐसा होता है, जो कि आप अपने अमीर फैमिली से सीखते हैं। आप वो सब बिना सोचे समझे करते हैं, जिससे कि आप अमीर बन जाए, क्योंकि आपने ये सब बचपन में ही देखा है और सुना है और किया है अपनी अमीर फैमिली की वजह से। गरीब लोगों का ये विश्वास होता है कि तुम ये नहीं कर सकते, जिंदगी बहुत कठिन है, जॉब ही सब कुछ है, किसी भी हालत में सिक्योर रहो, रिस्क मत लो, पैसे बचाओ, कम खर्चे करो और पता नहीं क्या-क्या। और यही 95% प्रोग्राम आप डाउनलोड कर लेते हो अपने दिमाग में और अपनी पूरी लाइफ आप इसी को जीते रहते हो। और यही फर्क है अमीर लोगों में और गरीब लोगों में। और इसका सॉल्यूशन ये है, पॉइंट नंबर 1, कि आप समझो कि आप अभी कहाँ मेहनत कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में अभी वही सब चीज़ें मौजूद है जिसके बारे में आपको प्रोग्राम किया गया है। तो एक बार बैठकर सोचिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ पर जिसके बारे में आपने सोचा है। जब आपके पास इसका जवाब आ जाए तो आप इसे डिफरेंट तरह की प्रोग्राम के लिए लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो आपने प्रोग्राम सीखा है, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाओ। जैसे कि आप जब छोटे थे, तो आपके पापा ने शूज़ की लेस बाँधना सिखाया था। उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस किया और अभी आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने शू की लेस बाँध सकते हैं, चाहे आप फ़ोन पर भी क्यों ना बात कर रहे हो। ये आपके दिमाग का एक प्रोग्राम बन चुका है और यही काम आपको अपने दिमाग से करवाना है। पर सबकॉन्शियस माइंड 2 तरीके से काम करता है। एक हिप्नोसिस यानी सम्मोहित और 2 रिपिटेशन यानी कि प्रैक्टिस। इसे ऐसे करते हैं जैसे कि आप कोई भी चीज़ पहली बार कर रहे हो, जिसकी आप प्रैक्टिस करके उसमें परफेक्ट बन जाते हो वैसे ही। अगर आप खुद से ये बार-बार कहते रहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, भले ही आपकी लाइफ में कितने भी तूफान क्यों ना चल रहे हो, पर कहीं न कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है और चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुशियाँ ही देता है। और इसीलिए मैंने ये अफ़र्मेशंस का वीडियो बनाया है, ताकि आप इसे सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकें। आप जितनी ज़्यादा हर दिन इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही जल्दी बेहतर पोजीशन पे पहुँच जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।